तंजील, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ठीक है। तंजील, किसी और ने सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो अभी मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा और वेट कर लेते हैं 5 मिनट। बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें फिर मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, ठीक है?
Should I start the lecture? जिस दिन बहुत कम है, सिर्फ 4 ही बच्चे हैं। मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूँ या अभी मज़ीद वेट करें, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं? लो, मैं स्टार्ट कर दूँ? ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। Let me share this screen first. ओके, लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज कैस्केडिंग। ठीक है, हम देख रहे थे कि किस तरीके से हम मॉसफेट के उससे पहले हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े थे, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी, उस सारी कॉन्फ़िगरेशन में हमने सिंगल मॉसफेट को यूज़ किया था और एक मॉसफेट या एक बीजेटी को यूज़ करते हुए हम एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर रहे थे या उसे जो है वो यूज़ कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा मॉसफेट की, जो कि हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में हम इसे मल्टी स्टेज वो भी कहते हैं, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स भी कहते हैं। ठीक है, हम कैस्कोडिंग भी कहते हैं, हम कैस्केडिंग भी कहते हैं। ठीक है तो मल्टीपल एप्लीकेशंस में हम एक से ज़्यादा मॉसफेट्स यूज़ करके और उससे भी सर्किट्स बना सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है उसके अपने यूजेस और अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज कैस्कोडिंग, और उसमें हमने देखा था कि हमने एक कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को एक कॉमन गेट एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट किया था। उसके नतीजे में हमने देखा था कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो कॉमन गेट एम्पलीफायर के का इनपुट बन रहा है बेसिकली। ठीक है, और ये दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है। फिर हमने उसकी जो है वो मॉडलिंग की थी। हमने कहा था कि भाई हम हाइब्रिड पाई मॉडल में उसे चेंज करते हैं। जब हमने उसे हाइब्रिड पाई मॉडल में चेंज किया तो वो कुछ इस शक्ल का बना, और इसके थ्रू हमने क्या निकाला, हमने इसके थ्रू आउटपुट करंट की या ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू कह लो, हमने वो निकाली। दैट वाज जी एम इज इक्वल्स टू आई नॉट डिवाइड बाई वी आई इज इक्वल्स टू जी एम वन। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला है कि ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल्स टू जी एम वन। और जी एम वन किसके बराबर है आपके पास, आई नॉट वी आई के। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, अल्टीमेटली अगर आप नोटिस करो तो जो आई नॉट है वो किसके बराबर है, जी एम वन वी आई के। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल सर्किट जो है आपका, ठीक है, जो आउटपुट करंट है वो खाली किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ पहले वाले Q1 की। सही है, पहले वाला ट्रांजिस्टर जो आपका है दैट इज पहले वाला मॉसफेट दैट इज जी एम वन, Q1 जो है उसकी जो ट्रांस कंडक्टेंस है जी एम वन, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बेसिकली जो आउटपुट पे आपके पास करंट आ रहा है वो सिंपली जो Q1 का करंट है दैट इज जी एम वन इंटू वी आई, वो आपके पास आउटपुट पे आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट बफर। ठीक है, हम इसको इसलिए बफर कह रहे हैं कि आपके पास इस इक्वेशन को अगर आप नोटिस करो, ठीक है, तो इसमें Q2 की कोई भी वैल्यू शामिल नहीं है, कोई भी पैरामीटर Q2 का शामिल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो Q1 से करंट आ रहा है दैट इज जी एम वन वी आई, वो Q2 एज इट इज़ आउटपुट पे पास कर रहा है। ठीक है, वो अपने हिसाब से उसमें उसमें जो है वो आपके पास Q2 की वजह से कोई चेंजेस नहीं आ रहे, और वो सिंपली उसे
इनपुट से लेके एज इट इज आउटपुट पे ट्रांसफर कर रहे हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट बफर, कि उसके ऊपर लोडिंग इफेक्ट नहीं आ रहा है. ठीक है. तो दैट वाज द इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास तक ड्राइव की थी. ठीक है. अब हम आगे बात करते हैं. हम ये बात करते हैं कि हमने भाई अब आर नॉट की इक्वेशन ड्राइव करना चाह रही हूँ मैं. ठीक है. अब आर नॉट की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने वी आई को, दैट इज हियर, वी आई को हमने ग्राउंड कर दिया, ज़ीरो कर दिया. ठीक है. जब हमने वी आई को इनपुट को ज़ीरो कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास इनपुट के सर्किट में बचा क्या? हमारे पास इस सर्किट में कुछ भी नहीं बचा. एज यू कैन सी हियर इस सर्किट में देखो. ठीक है. हमारे पास अगर मैं इनपुट को जो है वो क्या करती हूँ, ज़ीरो कर देती हूँ, इस वी आई को ज़ीरो कर देती हूँ. ठीक है. तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय किसके, आउटपुट पे मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा होगा. ज़ाहिर है जब इनपुट पे कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई इनपुट नहीं है, तो आउटपुट पे मेरे पास करंट भी नहीं आ रहा होगा. ठीक है. तो आउटपुट के मेरे पास सिर्फ जो एक वैल्यू बच रही होगी दैट इज़ आर नॉट वन, जो इसकी रेजिस्टेंस है. ठीक है. तो हमारे पास Q1 का सिर्फ एक फैक्टर बच रहा होगा दैट इज़ आर नॉट वन, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इसकी Q1 की. ठीक है. और वो एज इट इज़ Q2 के साथ हमारे पास आ रही होगी. तो हमारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट, जब हमने वी आई को ज़ीरो कर दिया, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ इस तरीके से बना कि Q1 के सारे फैक्टर्स ख़त्म हो गए, सिर्फ उसकी एक आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गई Q2 के इनपुट पे. दैट इज़ क्योंकि ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर था, तो इसका इनपुट सोर्स पे होता है, तो यहाँ पे सिर्फ Q2 पे आपके पास क्या आ गई, आर नोट बना गई. ठीक है. अब इस सर्किट का अगर हाइब्रिड पाई मॉडल बनाया जाए तो किस तरीके से बनेगा कि भाई गेट पे हमारे पास क्या होता है, गेट पे ग्राउंड है, गेट को ग्राउंड किया हुआ, तो यहाँ पे गेट को ग्राउंड कर दिया. ठीक है. सोर्स पे एक रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज आर नॉट वन, तो सोर्स पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया आर नॉट वन. और ड्रेन पे हमें पता है कि हाइब्रिड पाई मॉडल में क्या आता है, एक अदद करंट सोर्स आ रही होती है और एक अदद आपके पास आर नॉट टू, जिसकी आउटपुट रेजिस्टेंस होगी बेसिकली इंटरनल आउटपुट रेजिस्टेंस, वो आ रही होगी. ठीक है. हम ये कह रहे हैं कि भाई हम आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं, कैपिटल आर नॉट मालूम करना चाह रहे हैं ये. ठीक है. तो हमने क्या किया है कि एक्सटर्नल टेस्टिंग वोल्टेज सोर्स लगाई दैट इज़ वी एक्स. ठीक है. हमने एक्सटर्नल टेस्ट वोल्टेजेस अप्लाई किए दैट इज़ वी एक्स. ठीक है. उस वी एक्स के अप्लाई करने के नतीजे में हुआ क्या कि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ, अल्टीमेटली करंट ट्रांसमिट होने लगा. ठीक है. एज यू नो कि हमारे पास अगर आई एक्स ट्रांसमिट हो रहा है ड्रेन से, तो जो ड्रेन का करंट होता है वही सोर्स का करंट होता है. ठीक है. इसका मतलब कि हम ये कहते हैं, ये अजम्पशन हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा ड्रेन करंट जो होता है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होता है, वो ऑलमोस्ट सोर्स करंट के बराबर होता है. ठीक है. तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो करंट यहाँ पे ड्रेन पे आ रहा है वही आपके पास सोर्स पे आ रहा होगा, यही आई एक्स यहाँ पे भी आ रहा होगा. ठीक है. ठीक है. सही है. ओके. अच्छा जी. अब अगर मैं इसके ऊपर की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो बेसिकली इस सर्किट के हवाले से देखो, यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, मैं इसे मार्क करके चलती हूँ. यहाँ पे करंट क्या आ रहा है, करंट आ रहा है आई एक्स. ठीक है. अभी हमने बात की कि भाई अगर ड्रेन पे आई एक्स आ रहा है तो सोर्स पे भी क्या आ रहा होगा, आई एक्स आ रहा होगा. और यहाँ पे वोल्टेजेस क्या कनेक्टेड है, वी जी एस टू है. यहाँ पे वोल्टेजेस क्या है, वी जी एस टू. ठीक है. बेसिकली वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ की इक्वेशन लिखना चाहूँ इसकी, तो वी जी प्लस टू आई आर के हवाले से क्या बनेगी, मेरे पास वी जी एस बराबर होगा किसके, आई एक्स इंटू आर नॉट वन के. ठीक है. वी जी एस के साथ नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज यहाँ पे देखो ग्राउंड है. ठीक है. तो हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है. हमने कहा भाई हमारे पास जो इक्वेशन बनी दैट इज इक्वल्स टू वी जी एस टू इंटू आई एक्स आर नॉट वन. ठीक है.
अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से निकालेंगे? दूसरी इक्वेशन पे हमने कहा कि हम दोनों उस पे ये जो वी एक्स है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, ये दोनों उस पे ड्रॉप आ रहा है इसका, ठीक है। दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं R01 और R02 के ड्रॉप के बराबर है, ठीक है। तो इसका अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप लिखूँ तो इस पर क्या वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है? इस पर अगर मैं इसका वोल्टेजेस लिखूं तो इसके वोल्टेजेस किसके बराबर हैं? इसके ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर दो करंट आ रहे हैं। एक आ रहा है आपका ये वाला आई एक्स, और दूसरा आ रहा है आपके पास ये वाला आई, ठीक है, इस करंट सोर्स का आई, ठीक है। दो करंट्स आ रहे हैं, तो इसका अगर मैं इस इक्वेशन लिखूँ तो इस रजिस्टर की क्या बनेगी? मैं ये कहूँगी कि भाई इस वाले रजिस्टर के V02 बोल देती हूँ मैं इसको, ठीक है। इस रजिस्टर के ऊपर वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं? एक करंट आ रहा है आई एक्स, ठीक है। अगर इस नोड की बात करो, आई एक्स इंटर हो रहा है और ये लीव कर रहा है, ठीक है। जी एम टू वी जी एस टू लीव कर रहा है, तो आई एक्स माइनस जी एम टू वी जी एस टू, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस आर नॉट टू। ये हो गया इसका वोल्टेज, ठीक है। इस पे वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं? सिंपल V01 कह देते हैं इसको, और इस पे वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं? आई एक्स इंटू आर नॉट वन, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप की बात करूं वी एक्स की, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा मेहरान अब्बासी साहब, अपना माइक म्यूट कीजिए। अच्छा जी, अगर मैं इसके वोल्टेज ड्रॉप हम लिख रहे थे, इसका वोल्टेज ड्रॉप हम लिखें, एक सेकेंड, तो अगर हम इसके वोल्टेज ड्रॉप लिखें तो वी एक्स किसके बराबर होगा? वी एक्स बराबर होगा वी नॉट टू प्लस वी नॉट वन के। वी नॉट टू क्या था? आई एक्स माइनस जी एम टू वी जी एस टू आर नॉट टू प्लस वी नॉट वन किसके बराबर था? आई एक्स आर नॉट वन के, आई एक्स आर नॉट वन के, ठीक है। तो बेसिकली वी एक्स की इक्वेशन क्या बनी? आई एक्स माइनस जी एम टू वी जी एस टू आर इंटू आर नॉट टू प्लस आई एक्स आर नॉट वन, ठीक है। यही इक्वेशन, ज़ाहिर मैं माउस से लिख रही हूँ तो इट्स नॉट क्लियर। ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। ये इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। वी एक्स किसके बराबर है? वी एक्स बराबर है आई एक्स माइनस जी एम टू वी जी एस टू आर नॉट प्लस आई एक्स आर नॉट वन, ठीक है। अब इस वी जी एस की जगह अगर मैं इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ आई एक्स आर नॉट की, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? इसमें क्या आ जाएगा? वी जी एस हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एक्स आर नॉट वन आ जाएगा, ठीक है। उस आई एक्स को मैं कॉमन ले लूँगी तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा? आर नॉट वन, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा? खाली आई नॉट वन, ठीक है। इस टर्म से आई आर नॉट वन बचा, इस टर्म से क्या बचेगा? आर नॉट टू, क्योंकि ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर नॉट टू। और इस टर्म से क्या बचेगा? जी एम टू इंटू आर नॉट टू, ये वाला आर नॉट टू और आर नॉट वन, ठीक है। तो इस इक्वेशन में बेसिकली यहाँ पे या इस इक्वेशन में ये पुट करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इस वी एक्स को, इस आई एक्स को इधर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी? ये आर एक्स आर नॉट किसके बराबर हो जाएगा? जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव भी किया था। आर नॉट किसके बराबर होता है? वी एक्स ओवर वी आई
वी एक्स ओवर आई एक्स, ठीक है। ये आई एक्स समझो इधर चला गया डिवीजन में, और हमारे पास आर नॉट किसके बराबर बचा, आर नॉट बचा हमारे पास आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू जी एम टू आर नॉट टू इंटू आर नॉट वन, सिर्फ ये वाला फैक्टर बचा, ठीक है। तो हमारा अल्टीमेटली आर नॉट, कैपिटल आर नॉट किसके बराबर हो गया, आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू प्लस जी एम टू आर नॉट टू इंटू आर नॉट वन, ठीक है। ऑब्वियसली इस आर नॉट वन की और आर नॉट टू की वैल्यू जो है वो स्मॉल होती है, छोटी होती है, तो ज़्यादातर जो है वो डिपेंडेंसी किस पे होगी, लास्ट टर्म पे होगी। इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बहुत कम होगा आर नॉट वन और आर टू। तो आर नॉट वन और आर नॉट टू का इसलिए डोमिनेंट वैल्यू क्या होगी आपके पास, जी एम टू आर नॉट टू इंटू आर नॉट वन, ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो नंबर बड़ा आएगा, और जी एम टू की भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू आर नॉट वन और आर नॉट टू के लार्ज होती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो आर नॉट है, कैपिटल आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर है, अप्रॉक्सीमेटली जी एम टू आर नॉट टू इंटू आर नॉट वन के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को गौर से देखो तो ये रिलेशन किसके बराबर बन रहा है, ये फैक्टर हमारा बन रहा होता है बेसिकली के बराबर, ठीक है। के के बराबर क्यों कह रही हूँ, अब ये के क्या है, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने देखा था, यहाँ पे देखो हमने देखा था कि हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस थी यहाँ पे वो किसके बराबर थी, के आर नॉट वन के बराबर थी, ठीक है जी। हमने कहा था कि हम बाद में इस के को ड्राइव करेंगे, तो बेसिकली अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, ठीक है, तो ये फैक्टर आर नॉट वन से आर नॉट वन कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली ये फैक्टर हमारा बन रहा है के बराबर, ठीक है। जी एम टू आर नॉट टू इज इक्वल्स टू के, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये आपका बेसिकली के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आई, किसी को कोई मसला है यहाँ तक तो पूछ लो। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बेटा, आप लोग ने बहुत लेट ज्वाइन किया है सेशन, क्या क्या मसला है, रमज़ान है तो क्लास नहीं लेनी है आप लोगों ने, कोई इशू है यहाँ तक तो। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, लास्ट क्लास में हमने भी आर नॉट डिस्कस की थी, लेकिन हमने क्योंकि लास्ट के 5 मिनट्स ही बचे थे तो मैंने जल्दी जल्दी में एक्सप्लेन कर दी थी, तो इसलिए मैंने आज दोबारा तफसीली एक्सप्लेन कर दी तफसील से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। स्टिल इसमें कोई सवाल है किसी को तो पूछ लो। और बेटा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, मोहम्मद अली, आमिर, मेहरान, शुरू के 5 मिनट्स का टाइम होगा, मैं अनाउंस कर दूंगी आज के बाद कि अगर किसी ने 5 मिनट्स में ज्वाइन नहीं किया तो मैं एब्सेंट मार्क करूँगी, ठीक है। आप लोग 9 बजे, 9:05, 9:10 पे सेशन ज्वाइन कर रहे हो बेटा, आपकी वजह से क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स ही इतने कम थे। मैं एब्सेंट मार्क करूँगी इतनी लेट अगर आप लोग ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट क्लास से। मैं इस पे सख्ती नहीं करती, इट डजेंट मीन कि आप लोग उसको इतना लाइटली लो। अच्छा जी, मूव ऑन। अब हम निकालते हैं किसकी इक्वेशन, वोल्टेज गेन की इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। अब गेन की इक्वेशन क्या बनेगी, गेन हमें पता है वो किसके बराबर होता है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के बराबर होता है, ठीक है। आउटपुट क्या है हमारे पास,
वी नॉट, इनपुट क्या है हमारे पास वी आई, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट ए वी नॉट हमारे पास किसके बराबर है, वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई, दैट इज इक्वल्स टू माइनस जी एम वन आर नॉट। अब ये कहाँ से आया, अगर ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखो, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ से आया। अगर इस सर्किट के लिहाज से देखो, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है, कि भाई आउटपुट वोल्टेजेस किसके बराबर है, ये वी नॉट किसके बराबर होंगे, ये वी नॉट बराबर होंगे दिस करंट मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस, ठीक है। वी इक्वल्स टू आई आर, आई क्या है जी एम वन वी आई, और रेजिस्टेंस क्या है आर नॉट। तो वी नॉट हमारा बेसिकली किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम इसके हिसाब से देखें तो वी नॉट हमारा बराबर आ जाएगा, वी नॉट बराबर होगा माइनस जी एम वन वन वी आई इंटू आर नॉट के, ठीक है। और हमें अगर गेन कैलकुलेट करना है ए वी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए वी नॉट कैलकुलेट करें तो हमें इस वी नॉट के साथ किसको डिवाइड करवाना पड़ेगा, वी आई को डिवाइड करवाना पड़ेगा। जब वी आई इसके साथ डिवाइड होगा तो ये इस वी आई से ये वी आई कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ए वी आपके पास जो बचेगा ओपन लूप गेन, वो किसके बराबर बचेगा, माइनस जी एम वन इंटू आर नॉट के बराबर बचेगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर योर गेन, ठीक है। अच्छा, अब इस आर नोट की जगह मैं आर नोट की वैल्यू पुट कर सकती हूँ जो कि हमने ऊपर डाइव की थी, दैट इज जी एम टू आर नोट टू इंटू आर नोट वन, ठीक है। इस आर नोट की जगह आर नोट की वैल्यू पुट की तो हमारी ओवरऑल गेन की इक्वेशन क्या बन गई, माइनस जी एम वन आर नोट वन इंटू जी एम टू आर नोट टू, ठीक है। और हमने अगर कोई ऐसे मॉसफेट यूज़ किए हुए, सेम मॉसफेट यूज़ किए हुए, ठीक है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है जिसकी, ठीक है। तो फॉर द केस ऐसे केस के लिए जहाँ पे हमारे पास जी एम वन बराबर है जी एम टू के, और इसको ओवरऑल नाम दे दिया है जी एम का, और आर नॉट वन बराबर है आर नॉट टू के, दैट इज इक्वल्स टू आर नॉट। तो ऐसे केस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम और आर नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, अल्टीमेटली हमारे पास ये बना कि हमारे पास जो ओपन लूप गेन है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास जी एम आर नॉट के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने देखा कि कैस्कोडिंग के नतीजे में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास अगर दोनों मॉसफेट सेम कॉन्फ़िगरेशन के हों, इन दैट केस, ठीक है, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम हो, तो हमारे पास गेन जो है वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मज़ीद इसको सिम्प्लीफाई किया हुआ है, मज़ीद सिम्प्लीफाई किया हुआ है, या एक इसकी एक इन्हेंसमेंट की भी है। हमने कहा भाई इन्हेंसमेंट के यहाँ पे इन्होंने देखो, जब हम वी नॉट निकाल रहे थे तो हमने यहाँ पे करंट सोर्स प्रोवाइड की थी इसको, ठीक है, एज अ कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड की थी फॉर एज अ लोड, ठीक है। इसके आउटपुट पे एज अ लोड एक कांस्टेंट करंट सोर्स प्रोवाइड की थी, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई उस कांस्टेंट करंट सोर्स की जगह पे हम एक और सर्किट लगा देते हैं, ठीक है। और वो हम ये देखो, अगर नोट करो तो ये सर्किट इसमें लगाया हुआ है जिसमें दो अगेन दो कैस्कोडेड मॉसफेट्स लिए हुए हैं, ठीक है। और दोनों, लेकिन दोनों को आप नोटिस करें तो दोनों कौन से मॉसफेट हैं, दोनों पी मॉस हैं, ठीक है। दो पी मॉस उसको जो है दो पी मॉस मॉसफेट्स को क्या कर दिया है, कैस्कोड कर दिया है, ठीक है। अल्टीमेटली जिस तरीके से हमारे पास उसकी आर नॉट रेजिस्टेंस आई थी, आउटपुट रेजिस्टेंस आई थी, जो हमने अभी ऊपर वाले सर्किट सॉल्व किए, उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर थी, आर नॉट, उसके बराबर थी हमारे पास जी एम वन आर नॉट वन इंटू आर नॉट टू के बराबर थी, ठीक है। तो हमारे पास इसके हिसाब से वहाँ पे क्या था, हमारे पास क्यू
वहाँ पे हमारे पास क्या था, Q1 और Q2 था। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, Q3 और Q4। ठीक है, तो अगर मैं इसके हिसाब से आर नॉट निकालूं तो वो क्या बनेगी, इसके हिसाब से आर नॉट हमारे पास बनेगी GM3 R03 इंटू R04। ठीक है, ये किसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है, इन दोनों की आउटपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, सिंप्लीफाई बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे अभी हमने पूरी ऊपर कहानी की है, हमने उस वाले सर्किट्स के लिए, कैस्कोडेड सर्किट्स के लिए हमने आर नॉट निकाला है, उसी तरह इस वाले सर्किट के लिए भी हमने आर नॉट निकाला। बस यहाँ पे ट्रांजिस्टर के नाम अब क्या थे, Q3 और Q4 था, तो हमने यहाँ पे ऑब्वियसली ये GM3 R03 और R04 हो गया। ठीक है, अच्छा जी, हम इस इन दोनों सर्किट्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो कुछ वो इस शक्ल का बन जाएगा कि ये वाला नीचे वाला सर्किट अगर आप नोट करो तो ये Q1 और Q2 जो आपने पहले सॉल्व किया था, ठीक है, उसके लोड पे हमने कौन सा सर्किट लगाया है, ये वाला सर्किट लगाया है। ठीक है, इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, GM2 R02 R01 की इसकी। ठीक है, और इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस किसके बराबर है, GM3 R03 इंटू R04 के बराबर है। ठीक है, दोनों की आउटपुट रेजिस्टेंसेस हमें पता चल गई। अल्टीमेटली हमने क्या देखा था कि आपके पास मॉसफेट क्या करता है, कैस्कोड एम्पलीफायर क्या करता है, ऊपर मैंने बताया था कि भैया आपके पास जो GM1 VI करंट होता है, आउटपुट करंट की इक्वेशन हमने निकाली थी, दैट इज हेयर। ठीक है, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया उन्हें वो ज़ाहिर है रिकॉर्डेड सेशन देखना पड़ेगा। आउटपुट करंट की वैल्यू हमने निकाली थी, दैट इज GM1 VI। ठीक है, तो हमने कहा था भाई कैस्कोडेड एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा होता है कि आउटपुट पे आपके पास कौन सा करंट आ रहा होता है, करंट GM1 VI को एज इट इज़ आउटपुट पे ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ठीक है, तो आउटपुट करंट हमारा GM1 VI के बराबर होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास अब दो होंगी। ठीक है, एक होगी ये आर नॉट, ये आर ऑन का जिसको नाम दे दिया, और एक होगी ये आर ऑफ का जिसको नाम दे दिया। ठीक है, दोनों आउटपुट रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गई। सही है, अब अगर मैं इसका, पहले मेरे पास वोल्टेज गेन क्या था, पहले मेरे पास वोल्टेज गेन था ए वी किसके बराबर था, ए वी बराबर था GM1 R नॉट के बराबर था। ठीक है, अब मेरे पास ए बी, यहाँ पे देखो ये रहा, ए बी किसके बराबर था, GM1 R नॉट के बराबर था। ठीक है, अब हम कह रहे हैं हमारे पास खाली R नॉट नहीं है। ठीक है, R नॉट के साथ पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास ए बी किसके बराबर आ जाएगा, समझो अब हमने लोड भी लगा दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी बराबर आएगा माइनस GM1 R ऑन, दैट इज दिस। ठीक है, इसकी जो आउटपुट रेजिस्टेंस थी पैरेलल विद आर ऑफ, जो कि बेसिकली ये वाली रेजिस्टेंस है जो कि इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस थी। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, गेन की इक्वेशन क्या बनी, ए वी बराबर है आपके -GM1 आर ऑन पैरेलल विद आर ऑफ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर ऑन की जगह क्या आ जाएगा, और आर ऑन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज GM2 R02 इंटू R01, और आर ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, GM3 R03 R04। ठीक है, ये पैरेलल सिंप्लीफाई होगा पैरेलली। ठीक है, आपको पता है पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व होती है, 1 अपॉन आर नॉट आर ऑन प्लस 1 अपॉन आर ऑफ करके इसको सॉल्व करनी पड़ेगी। जब इसको पैरेलली सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आउटपुट पे आपके पास क्या बचेगा, -1/2, नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, आउटपुट पे आपके पास बचेगा -12 GM R0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इन दैट केस जब हमने लोड पे एक और कैस्कोड एम्पलीफायर लगा दिया तो हमारे पास गेन किसके बराबर हो गया, गेन हमारे पास हाफ के बराबर हो गया। ठीक है, गेन आपके पास डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 2 हो गया, हाफ हो गया। ठीक है,
तो दैट वाज द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये इसका एक मतलब इन्हेंस सर्किट था, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे आपके पास अगर आउटपुट रेजिस्टेंस मालूम करने को कहा जाए या आउटपुट करंट मालूम करने को कहा जाए तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। किस तरीके से ये सारी चीज़ें ड्राइव हुई, आयन और कैसे ड्राइव किया हमने, टू उसके लिए 2 मॉसफेट्स के लिए कैसे किया, 4 मॉसफेट्स के लिए कैसे किया, ये सारी चीज़ें समझ में आई। कोई कंफ्यूजन है किसी को? जो बच्चे लेट जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उन्हें सवाल पूछने का कोई राइट नहीं है। जो शुरू से सेशन दे रहे हैं वो उन्हें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें। जिसने लेट ज्वाइन किया ऑब्वियसली उसे समझ नहीं आया होगा, उसे लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा। तंजील, शुमाइला, सादिया, रमशा। ठीक है, सही है। इसको मज़ीद एक दफ़ा मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ, मैं दोबारा कहूँगी कि इसको मज़ीद एक दफ़ा गो थ्रू करना, ठीक है। ख़ुद से इक्वेशन राइट करना, सॉल्व करना। बुक में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है, वही बातें मैंने समझाई भी हैं। तो उसको एक अपने हाथ से एक दफ़ा सॉल्व करना तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी 5 मिनट ही रह गए और नया टॉपिक स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में होपफुली हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसको देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट क्लास में सब टाइम पे आएंगे, ठीक है। मैं 5 मिनट ही वेट करूँगी, उसके बाद कोई भी आएगा तो मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी, ठीक है। बी ऑन टाइम, वरना फ़ायदा नहीं होता बेटा, बीच में से ज्वाइन करते हो फिर आप लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।